मौलाना तौकीर रजा को अब कोई नहीं बचा सकता। कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को न सिर्फ भगोड़ा घोषित किया है, इसके अलावा उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी जारी कर दिया है। तो बीते कई दिनों से कानून के साथ, कोर्ट के साथ जो लुका छुपी का खेल खेल रहे थे इत्तेहाद मिल्लत के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा, अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली और किसी भी सूरत में वो खुद को बचा नहीं पाएंगे। बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि मौलाना तौकीर रजा को जितनी बार भी कोर्ट में पेश होना था, वो अपने वकीलों को भेज देते थे और वकील किसी न किसी तरह का कोई बहाना बना देते थे। कभी कह दिया जाता था तौकीर रजा की तबीयत खराब है, कभी ये कह दिया जाता था कि उनको कुछ काम है तो वो अभी नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि सेक्शन 82 के अंतर्गत, सीआरपीसी की सेक्शन 82 के अंतर्गत उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए और उनके ऊपर जितनी भी कार्रवाई है वो सब कुछ की जाए। इन सब के दरमियान लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आपको समय समय पर खबरें देता रहता था मौलाना तौकीर रजा के बारे में कि कैसे वो भड़काऊ बयान तो देते हैं लेकिन कोर्ट का सामना नहीं करते हैं। 2010 में बरेली में जो दंगे हुए थे उसमें तौकीर रजा को दोषी माना है कोर्ट ने और अब पेशी होनी है उनकी, लेकिन कोर्ट वो जा नहीं रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की इस दरमियान जितनी भी खबरें थी मौलाना तौकीर रजा को लेकर वो सब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कैसे हमने आपको बताया कि मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से अपील की है, देश भर में शुरू कीजिए जेल भरो आंदोलन, मैं भी गिरफ्तारी दूंगा। ये एक तरह से उनका वही भड़काऊ बयान था। इसके अलावा भूमिगत हुए आईएमसी चीफ तौकीर रजा, ये जो खबर है ये है मार्च 2024 की, कैसे वो अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड क्यों? ताकि कोर्ट में उन्हें पेश ना होना पड़े। समन तालीम नहीं करा सकी पुलिस, कोर्ट ने माना है बरेली दंगों का मास्टरमाइंड। पहले ही उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है, लेकिन पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान और इसीलिए कोर्ट ने डीएम और एसएसपी से कहा कि 19 मार्च को पेश करें। ये बीते कुछ महीनों की जो खबरें न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखाई है वो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं कि ये सारी हमारी रिपोर्ट है जो बार बार ये कह रही थी कि कैसे कोर्ट की तरफ से तौकीर रजा को तो उसका गिरेबान पकड़ने की कोशिश तो हो ही रही है, लेकिन जो कि इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो भी असफल साबित हुई है। तो इसीलिए कोर्ट ने डीएम और एसएसपी से पहले भी उन्हें पेश करने के लिए कहा था और अब तो बाकायदा ये कह दिया गया है कि सेक्शन 82, 83 के अंतर्गत जो भी जरूरी कार्रवाई है वो तौकीर रजा के ऊपर होनी चाहिए। ये देखिए मौलाना तौकीर रजा पर बड़ा एक्शन, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, इंस्पेक्टर को भी नाप दिया। ये खबर है 2024 11 मार्च की और ये जो गिरफ्तारी वारंट है आपको मैं बताऊं कि ये गैर जमानती है, जमानत अब नहीं हो सकती है तौकीर रजा की और उन्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। 2010 में बरेली में जो दंगे हुए थे उसमें यही दोषी पाया गया कि मौलाना तौकीर रजा का बहुत बड़ा हाथ था, उनकी जो भड़काऊ बयानबाजी थी उसी के चलते वो दंगे भड़के थे। और अब जो सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया आपको बता रहा है वो यही कि मौलाना तौकीर रजा की कुर्क होगी संपत्ति। इसमें बाकायदा जो शख्स रहता है, जो आरोपी रहता है, उसकी संपत्ति को कुर्क करने के पहले पूरे इलाके में मुनादी कराई जाती है और फिर उसके बाद जितनी भी कार्रवाई है वो सब कुछ की जाती है। तो मौलाना तौकीर रजा जो कल तक खूब चीख चीख कर बयान दिया करते थे, लोगों को भड़काया करते थे, अब ठीक उसी तर्ज पर चीख चीख कर और सबको बताते हुए मुनादी करवाई जाएगी और मौलाना तौकीर रजा की जो संपत्ति है वो कुर्क की जाएगी। ऐसा अमूमन कोर्ट की तरफ से तभी किया जाता है, ये जितने भी सेक्शन के अंतर्गत मौलाना तौकीर रजा के ऊपर कार्रवाई की जा रही है वो तब होती है जब कोर्ट ये मान लेती है कि जो आरोपी शख्स है वो जानबूझकर बचने के लिए इधर उधर भागता फिरा है, मतलब उसे ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी वजह से हम कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे और ऐसी स्थिति में वो देश छोड़कर भी आरोपी शख्स भाग सकता है। और इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए भी मौलाना तौकीर रजा के ऊपर अब सख्त एक्शन की तैयारी के लिए कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है और 8 तारीख को अब कोर्ट में पेश होना होगा तौकीर रजा को और ये अंतिम मौका रहेगा उनके पास। 8 तारीख को पेश होने के लिए जो कोर्ट ने कहा है वो उनका आखिरी मौका है। अगर 8 तारीख को भी वो पेश नहीं होते हैं कोर्ट के सामने तो फिर अगली खबर न्यूज़ 18 इंडिया जो आपको देगा वो यही कि मौलाना तौकीर रजा की जितनी संपत्ति थी उन सभी को कुर्क कर लिया गया है। तो अब उल्टी गिनती मौलाना तौकीर रजा के शुरू हो चुकी है और उन्होंने जितने भी भड़काऊ बयान दिए थे उन सब का अब गिन गिन कर चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा का शुरू से लेकर के अभी तक का जो इतिहास रहा है, उनकी भड़काऊ बयानबाजी रही है, हिंदुओं के प्रति जो अनर्गल वो बोलते रहे हैं, उन सब को लेकर आपके विचार क्या हैं?